ओम का नियम एसी पे काम करता है कि डीसी पे? डीसी पर, डायरेक्ट करंट पर। आगे पढ़ना आपको एसी डीसी के बारे में, ज्यादा डिटेल है डीसी। ओम का नियम देखिए, ओम्स ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि आप कभी भी ना वोल्टेज और धारा दोनों बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। क्योंकि दोनों, अगर किसी भी तार ले लिए जिसे चालक है, अगर उसमें भी वोल्टेज जा रहा है और उसमें आई धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, वोल्टेज कितना है, धारा कितनी है, अगर आप कोशिश कीजिएगा वोल्टेज को बढ़ाएं, आप कोशिश कीजिएगा वोल्टेज को बढ़ाएं तो धारा घट जाती है। धारा क्या जाती है? घटी, और उसका वैल्यू फिर बराबर आ जाता है। एग्जांपल के तौर पर, यदि आपने किया वोल्टेज था 20, वोल्टेज कितना था, और धारा सपोज कीजिए कि धारा थी 5, धारा थी 5, तो अनुपात कितना आएगा? 4/1, यानी 4 आएगा। अनुपात कितना आएगा? 4। तो ओम ने क्या किया ना, अपने एक प्रयोग से धारा को थोड़ा आगे पीछे करके देखा। क्या किया? आगे पीछे करके देखा इसने, और उसने जब पाया कि जब उसने धारा को वोल्टेज को आगे करके चेक करने की कोशिश किया, तो उसने कहा कि रुको तो पहले घटा के देखते हैं। क्या कहते हैं? घटा के देखते हैं। इसने घटा के धारा को रखा 16, धारा को रखा 16, ऑटोमेटिक वोल्टेज को रखा 16, तो ऑटोमेटिक धारा हो गया 4। अनुपात कितना हो गया? 4/1। तो उसको लगा कि गलती से हो गया, उसको क्या लगा? गलती से हो गया। उसने फिर वोल्टेज बढ़ा के किया 40, वोल्टेज बढ़ा के क्या किया? 4, धारा ऑटोमेटिक हो गई 10। कितना हो गई? 10। 4/1। अब ओम पगला गया, कहा कि तरीका ये क्या हो रहा है भाई, ये को बढ़ा रहे दूसरा का आगे पीछे हो रहा है यहाँ पर। तो इसी तरह उसने कई सारे प्रयोग किया, तब उसने अपना नियम दिया कि वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव बराबर होगा। वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव बराबर होगा। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा एडजस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? एडजस्ट कर। तो इसको और समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको आप इंटर अगर बढ़िया से पढ़े होंगे या आपके टीचर लोग लैब में ले गए होंगे, तो आपको एक रिहास्टेट दिया जाता है। रिहास्टेट जो धारा के मान को बढ़ा से घटा सकता है, और रिहास्टेट की मदद से आपको दिया जाता है, वोल्ट मीटर देता है, वो अमीटर देता है, और आपको वहां दोनों को सप्लाई में जोड़ना होता है, और एक सारा कॉपी लेनी होती है, रीडिंग लिखना होता है, वोल्टेज इतना तो धारा इतना, और उसके बाद फिर उसका अनुपात लिखना होता है। फिर रिहास्टेट की मदद से वोल्टेज धारा को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। फिर लिखते हैं कि धारा को हमने बढ़ाकर इतना किया तो वोल्ट मीटर में रीडिंग इतनी मिली, फिर उन दोनों का भाग देकर अनुपात निकालते हैं। आपको 4 रीडिंग लेनी होती है। कितनी रीडिंग? 4। और 4 रीडिंग के बाद क्या होता है? आपको पता करना होता है कि क्या ओम्स का लॉ का अनुपात सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लेकिन सरकारी स्कूल में लैब में बहुत कम ही लोग लेके जाते हैं। हम लोग नहीं ले गए, हम लोग का भी स्कूल सरकारी स्कूल था, लेकिन जब हम लोग गए थे तो स्कूल काफी अच्छा हो गया। तो लैब में हम लोग को ले जाते थे पर डे